यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के चतुर्थ अध्याय की व्याख्या चल रही है। इसमें कुल 42 श्लोक हैं। इसमें आपने देखा कि सज्जनों के उत्थान और दुष्टों के दलन के लिए भगवान जन्म लेते हैं, और जो मेरे प्रभु के रूप को जानता है उनको दोबारा जन्म आना जाना नहीं लगता है। इसके साथ आपने देखा कि प्रभु को आप कैसे भी भजें, ये यथा माम प्रपदन्ते तान तथाएव भजामि हम वैसा ही भजें। इसलिए हम सदा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मृत्युर्जयेत् से हम लड़ाई भी करें, नाम भी लें। इसके साथ ही साथ गहनों करुणों गति के बारे में आपने नित्यकर्म, सर्वकर्म, परमार्थ कर्म, अकर्म, दुष्कर्म आदि की हल्की सी व्याख्या सुनी, जिनका विस्तार से अपन चिंतन बार बार करते रहेंगे। भगवान यही कहते हैं कि मैं इन कर्मों से लिपायमान नहीं होता, और जो मेरे इस तत्व को जानता है वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाता है, सिद्धि मिल जाती है। इसके अलावा 18 से और 23 श्लोक, जो 6 श्लोक हैं, इसमें कर्मयोगी के लक्षण हैं। तो पहला तो कर्मयोगी क्या है कि किसी में लिप्त नहीं होता। इसके बाद काम संकल्प विवर्जिता। सज्जनों, आपने देखा भी है कि कामना कैसे आदमी का नाश कर देती है, कैसे आदमी का पतन कर देती है। और व्याय कामान ये सर्वान, जो कामनाओं को छोड़ देता है उसी से स्थित प्रज्ञा, शांति, सुख और अंतर शांति मिलती है। तो जो कर्मयोगी है वो एक तो सबसे पहला काम ये करता है कि बुजुर्गों का, परमेश्वर का जरूर आलम्बन करता है। पर यहाँ ये बताया है काम और इच्छाओं का दमन हमारे लिए जरूरी है। इनका पूर्ण बहिष्कार तो नहीं हो सकता, पर हमें सदा एक अच्छा संस्कार मिलता है, शांति मिलती है, और हम माँ बाप के सदा आलम्बन रहें तो हमें खुशी मिलेगी। इफ ए मैन कर्सेज हिज फादर एंड मदर, बाइबल के प्रोवर्ब में आता है कि अगर एक इंसान अपने माँ बाप को कर्स करता, अभिशाप देता है, जो कि आज के युग का चलन हो गया है, अस्पृश्यमुत्तम की मन्नत काम हेतु का। अरे जो हमारी रचना हुई वो तो स्त्री पुरुष के संयोग से हुई, इसमें भगवान का क्या लेना देना, ये आज की फिलॉसफी होगी, जिसका विवरण अपन गीता के 16 अध्याय 8 श्लोक से 19 श्लोक तक जब आएंगे तो देखेंगे। तो फिर मैन कर्सेज इज फादर एंड मदर, इस लैम्प विल बी स्नफ्ड ऑफ, उसका जिंदगी का जो दीपक है स्नफ्ड ऑफ, हटा दिया जाए, धमका दिया जाए, बुझा दिया जाए। कहाँ? इन पिच ऑफ डार्कनेस, ऐसी जगह जहाँ की केवल अंधकार ही अंधकार है। तो वो माँ बाप का कहना मानता है, कामनाएं छोड़ देता है, साथ ही साथ वो व्यक्ति
संकल्प और विकल्प में नहीं फंसता। सजनों, संकल्प ही संसार है। आपने ये संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प लें तो अलग बात है कि मैं ये करूं वो करूं, इससे क्या हो जाता है, आप दुखी होते हैं। दुख रूप है सब संसारा, काहे पसारा एता पसारा। ये संसार है दुखालय, अनित्य है, सुखम है, इस गीता में आता है। 8 के 15 श्लोक और 9 का 34 में है। दुख रूप है सब संसारा, काहे पसार ये तो पसारा। ये संकल्प लिया, वो संकल्प लिया, वो संकल्प लिया। संकल्प लें तो परमार्थ का लें, प्राणी की रक्षा के लिए। भगवान कहते हैं गीता में कि संकल्प और दूसरा विकल्प, संकल्प को और विकल्प को छोड़ने वाला ही कर्मयोग है। विकल्प क्या होता है सज्जनों? व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट नॉट। धर्म सम्मूढ़ चेतसा, जो आपने गीता के दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में पढ़ा कि मैं धर्म के मूल कारण से मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं, मेरे को रास्ता दो। धर्म सम्मूढ़ चेतसा, तो इससे क्या होगा सज्जनों? विकल्प हो जाता है। जैसा आज की परीक्षा में आप देखते 4-4 विकल्प आते हैं, परीक्षार्थियों को पसीना आ जाता है। तो विकल्प में जब आदमी फंस जाता है तो उसका हृदय कमजोर हो जाता है। उसकी डिसाइसिव निश्चयात्मक शक्ति, व्यवसायत्मक शक्ति, उसका विवेक, उसका विस्डम, उसकी वाइजनेस, उसकी विड थोड़ी सी झंझट में पड़वा जाए। इसलिए टैगोर दादा विकल्प के लिए भगवान से प्रार्थना कर गए, दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड। हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है। गीतांजलि का 36वां श्लोक है, छोटा एक पद। दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक, मेरे चोट मारो, चोट मारो, मेरे दिल पर चोट मारो, इस पर चोट मारो। रूट ऑफ पेनरी, जो इस दिल के अंदर कमजोरी आ गया है, एक विकल्प आ गया है, एक छोटा हृदय मेरा बन गया है, मेरी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, मेरा साहस खत्म हो गया है, मैं कार्पण्य दोष स्वभाव होगा, मैं कायरता में डूब रहा हूं, जैसा अर्जुन डूबा। स्ट्राइक स्ट्राइक द रूट ऑफ पेन इन माई हार्ट, मेरे जो दिल की कमजोरी है, हे नाथ उसको हटाए। तो पहला कर्मयोगी का सिद्धांत है कि कामना से रिक्त रहता है, संकल्प विकल्प में नहीं फंसता। संकल्प लेगा तो अच्छा लेगा, विकल्प चुनेगा, अल्टरनेटिव चुनेगा तो अच्छा चुनेगा, उसका धैर्य समाप्त नहीं होगा। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, 19वें श्लोक का दूसरा शब्द है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम। सज्जनों, ये सेम शब्द गीता के 4 अध्याय के 37वें श्लोक में भी मिलेगा। 2 चीज समझ लीजिए, लकड़ी और आग, उसमें अग्नि में कैसी भी लकड़ी डालने, अग्नि आई और भस्म कर दिया, बराबर कर दिया, खत्म होगा। इसी तरह ज्ञान की अग्नि जलाई, उसमें आपके कोई भी विकार आए वो खत्म हो जाए। इसलिए हमारे वेदों, यजुर्वेद में आता है, ओवरकम द वायलेंट अर्जेस विद फर्मनेस। अगर आपके अंदर कमजोरी हो, माफ करना सर, क्योंकि मैं तो चीनी भाषा और अंग्रेजी का ही छोटा सा विद्यार्थी रहा, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में मैंने चाइनीज़ पढ़ाया है, और वेद भी मैंने अंग्रेजी में पढ़े हैं, कुरान भी मैंने अंग्रेजी में पढ़े हैं, बाइबल तो अंग्रेजी में है ही, और गीता को संस्कृत में रट रट करके रेसिटेशन से पढ़ा है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दर्शकगण का कि यदि कोई गलती हो जाए तो क्या है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि भस्म करो। वेदों में क्या, ओवरकम द वायलेंट अर्जेस, वायलेंट वन हिंसात्मक, आतंकवादी अर्जेस, जो डिजायर से भी ऊपर हो, एम्बिशंस, डिजायर, अर्जेस, ये कैटेगरी है विद फर्मनेस। पर जब दृढ़ आएगा, विश्वास होगा, तो आप इनको चोट मारेंगे। नेपोलियन ने कहा था, देयर विल नो ऑल्स एट ऑल,
आल्प्स जैसा पर्वत नहीं रहेगा जैसे हिमालय पर्वत था। एंड सेड द वर्ड वीकनेस इज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, द वर्ड इम्पॉसिबिलिटी इज इन द डिक्शनरी। मूर्ख की डिग्री में असंभव शब्द होता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा। ओवरकम, जीतो वायलेंट डिजायर्स, अर्जेंट डिजायर्स, परसिस्टेंट डिजायर, पर्टिनेंट डिजायर, परटर्न डिजायर जो आपकी है, जो मजबूत डिजायर हैं, उनको विद फर्मनेस, हिम्मत से। स्वामी हेमराज जी कहते हैं, ज्यों कोयल विद अग्नि के तजे न श्याम स्वरूप। सजन कोयला है, मान लो आपकी कामनाएं हैं और उसको अग्नि नहीं मिली तो काली की काली रहेंगी। अरे तेरा दिल भी काला, तेरा मन भी काला, तेरे दिमाग की भी काला, तेरे इच्छाएं भी काले, तेरे कर्म भी काले, तो तेरा भाई निकलेगा दिवाला। क्यों इतना भ्रमित हो रहा है? ज्यों कोयल ला बिन अग्नि के तजे न श्याम स्वरूप, तो मन आत्म ज्ञान बिन तजे न चंचल रूप। सजनों, मन चंचल है, इसका हम व्याख्या 32 से 36 छठे अध्याय में करेंगे। तो मन आत्म ज्ञान बिन, जब तक आपके आत्म ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान अग्नि नहीं जलेगी, तो आपके जो बुरे कर्म रूपी कोयले हैं वो काले ही रह जाएंगे। तो मन आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान की अग्नि जलाई और मन की चंचलता को मेटी। बड़ा अच्छा गुरुदेव का शब्द है, जो कोयल बिन अग्नि के तजे न श्याम शरीर, तो मन आत्म ज्ञान बिन तजे न चंचल रूप। अगला पद इसी का है, अग्नि भुजी कोयल भया। ये अगर आप में से ध्यान रहे, मेरा विषय चल रहा है ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणाम, 19वें श्लोक 4थे अध्याय का एक बिंदु। अग्नि भुजी कोयल भया। यदि अग्नि भुज गई तो आपके जो काले कारनामे नहीं डल पाएंगे। अग्नि मिली फिर लाल, पर अगर आत्मज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो फिर अग्नि लाल हो जाएगी। आप उसमें कुछ भी डालिए भस्म हो जाएगा। अगर कोयले में अग्नि नहीं है तो सजनों वो नहीं होगा। तो मन ज्ञान प्रकाश से उसी तरह, अरे प्राणी ज्ञान रूपी प्रकाश से चेतन तत्व समान अपने चेतन को रखना। सजनों, अगर डायरी हो तो ये पद जरूर नोट कर लें। फिर से बोल देता हूं, जो कोयल बिन अग्नि के, लिखिए, तजे न श्याम स्वरूप। कोयल अग्नि के पर श्याम स्वरूप को नहीं छोड़ सकता। तो मन आत्म ज्ञान बिन तजे न चंचल रूप। अग्नि बुझी कोयल भया, अग्नि मिली फिर लाल। तो मन आत्म ज्ञान से चेतन तत्व समाल। तो कर्मयोगी के गुण जो 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में आए, काम और संकल्प से आप वर्जित हो जाएं और ये करें कि आप ज्ञान अग्नि से अपने कलुषित कर्मों को जला दीजिए। साधु तृष्णा तत् सुख पाओ। तृष्णा आग पदार्थ लकड़ी डाल कहा भड़काओ। अरे इस तृष्णा में लकड़ी मत डालिए, इसको बुझा दीजिए। और जलाते हो तो ज्ञान अग्नि जलाओ, आपका कल्याण होगा। 20वां श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फल संगम। सजन, इसकी व्याख्या की आपको जरूरत नहीं है। हम कर्म फल के छोड़ दें। कई दफा आएगा गीता में, बहुत दफा आएगा। ना फलेषु
संग भी करते हैं तो अच्छे कर्म का संग करें। वेद में आता है, मे वी ऑलवेज सर्व ह्यूमैनिटी, मे वी ऑलवेज सर्व ह्यूमैनिटी। हम सदा मानवता की सेवा करें, संग करें मानवता की सेवा का, अटैच रहे मानव की सेवा का, डिटेच रहें अपने स्वार्थ का। मे वी ऑलवेज सर्व ह्यूमैनिटी, हम सदा मानवता की सेवा करें विदाउट डिमांडिंग एनी प्राइस, उसकी कीमत ना हो। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को आरएस मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर आरएस मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques.
Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. ये बड़ा भागवत का उदाहरण है। सब आप भागवत प्रेमी हैं, घर घर में भागवत प्रेमी मैं नाम ले लूँगा, रोजाने 2-4 होती रहती हैं। जब प्रहलाद नरसिंह अवतार के बाद प्रहलाद के सामने प्रकट हुए भगवान चतुर्भुज रूप में बोला कि प्रहलाद मांगिए, क्या मांगते हो? तो प्रहलाद का जवाब था, साहब मैं व्यापारी नहीं हूं, साहब मैं बनिया नहीं हूं, साहब मैं बनिया नहीं हूं। आई डोंट बिलीव इन द बार्टर सिस्टम, आई डोंट बिलीव इन द गिव एंड टेक। मैं लेने देने पर विश्वास नहीं करता। बड़ा अच्छा वेदों का सार है। मे वी ऑलवेज सर्व ह्यूमैनिटी विदाउट डिमांडिंग प्राइस, कैसे लाइक सन एंड एयर। वृक्ष कभू नहीं फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। तुलसी बाबा बोल गए, वृक्ष कभू नहीं फल बके। पेड़ को आपने नहीं देखा कि आम है और आम मीठा खा गया। नदी ना सिंचे नीर, गंगा नदी कहां से ऊपर पहाड़ों से गंगा सागर तक हजारों मील चलकर जाती है, वो पानी खुद नहीं पीती। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही साधुन धरा। इसलिए नवदा भक्ति में भगवान का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों के साथ है। तो जो त्यागी है, जो कर्मयोगी है, ध्यान रखें 20 अध्याय का श्लोक 20वां चल रहा है, वो किसके संग करता है? परमार्थ के संग करता है, गरीबों के संग करता है, अपने साथ नहीं करता। ही नो हैज अटैचमेंट विद अस, सेल्फ अटैचमेंट नहीं होता। माँ फले सुखदासन 47 श्लोक बार बार कहते हैं, कर्मणेव अधिकारस्ते माँ फले सुखदासन। और जब 5वें अध्याय में आएगा तो आप देखेंगे 5 का 10वां श्लोक, ब्रह्मनाधाय कर्मणि संगम तक्त्वा करोति ये, लिप्पे तेन पापे ने पदम पत्रीवांसा। व्याख्या हम बाद में देखेंगे। अर्थ समझ लीजिए कि कमल का फूल है, जल के ऊपर तैरता है, रोटी भी उसे, पानी से उसे, हवा उसे, पानी उसे, जीवन दान, पर उससे लिप्त नहीं होता। उसी तरह से ब्रह्म को अर्पण करके, जो हम अभी 24वां श्लोक की व्याख्या करेंगे, ब्रह्म को कैसे अपने काम करें, उसमें हम इसकी व्याख्या देखेंगे। ध्यान रहे, जो ये रस धारा है इसके साथ चलते रहे। कभी कभी कहते साहब बिलखा बापू जी, आप तो गीता पर बोलते तो बोलते बोलते चला जाते। भाई 50 साल से बोलते आ रहे हैं, पर मैं एक आधे मिनट में गीता का सार देता हूं। कर्म योग करो, ज्ञान योग जानो, भक्ति योग मानो, बस करो, जानो और मानो, बस गीता खत्म। कोई जरूरत नहीं है बाकी। कर्म करो, ज्ञान ले और भगवान का भजन करो। अब उसके सिद्धांत पूरे सिद्धांत आगे चल रहे हैं। हमारे सत्संग में हिंदुस्तान में हर तरह के लोग हमारे आश्रम में आते हैं और गीता हम उनको हर भाषा में समझाते, तेलुगु, तमिल, कर्नाटका, हैदराबाद में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, मराठी में। हम उनको ऐसी भाषा में समझाते हैं जिससे गीता उनकी समझ में आ जाए। माँ की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है कि हम सार सार समझाते हैं। तो फल को न छोड़े। कर्म फल संग नित्य तृप्तो, संतोषम परम सुखम। नित्य माने हरदम तृप्त है। गीता के 3 के 17वां अध्याय में ये आत्मती से आत्म तृप्त से मानव है, जो आत्मा में रहती है, आत्मा से तृप्त है। आत्मा ये संतुष्ट है, आत्मा से संतुष्ट रहता है। खैर ये व्याख्या यहाँ पर
स्थित प्रज्ञ में देख चुके हैं, फिर भी जो संतुष्ट होता है वो परम सुखी है। कंटेम्प्ट इज हैप्पीनेस। सबसे प्यारा जो सुख है संतोष में। कहीं न कहीं तो ब्रेक लगाइए, लीजिए, खूब बढ़िए, खूब बढ़िए, खूब बढ़िए, आगे बढ़िए। सज्जनों, मीठालाल मेहता हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे, बड़ी अच्छी व्यक्तित्व के धनी, मैं उनका सम्मान करता हूं। चित्तौड़गढ़ के पास गांव में गए, उन्होंने एक चीज बताई जो हमने कान पकड़ के रख ली। आप भी जो सुन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी सुन लेना। कहता है गिरी साहब रिटायर हो रहा हूं मिल्खा जी मैं। हाँ बाबा साहब बोलो, मेरे को बिजली का बिल लगा कर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बहुत व्यवहारिक आदमी, अभी भी उनके लेख इकोनॉमिक्स में या आर्थिक बारे में माने जाते हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, सुनते हूं। अरे बड़े बड़े अधिकारी नेताओं, कभी तुम्हें भी लाइन में लगना पड़ेगा। संतुष्ट रहें, तृप्त रहें। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम जब छठे अध्याय में की 5वें श्लोक की व्याख्या करेंगे, छठे का 5वां छठा भी यही है, दूसरे का 25वें श्लोक में भी आता है, तीसरे के 37 में आता है, और 5वें के 20 से 24 श्लोक यह आत्म नित्य प्रतीक के बारे में है। इनकी व्याख्या हम देखेंगे। छोटी छोटी चीज है। निराशय आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए। हम साधारण भजन गाते हैं आपके सामने, बिल्कुल ठेठ आपकी भाषा में। ना हमारे पास म्यूजिक है, ना साजन देने बड़ा लाभदा है, केवल आपका बालक बिल्खा बैठा हुआ है और रस का आनंद दे रहा है, ले रहे हैं। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा। सजन बहुत पुराने, 67 साल पहले, छोटा बच्चा, मैं 4-5 साल का हूँगा, गांव के पेड़ के ऊपर भोंपू लटका देते थे और वो तवे से चलता था, कैसेट तवा जिसको बोलते थे, सुई उसमें होती थी, ऐसे ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे चलता था। उसमें एक गाना बहुत चलता था, ताऊ झगड़ू का ये गाना, मत रूठो कृष्ण मुरार, चाहे जगत रूठ जाए सारा। ए मत रूठो कृष्ण मुरार, चाहे जगत रूठ जाए सारा। सजनों, मैं पिताजी से पूछता, पिताजी क्या है, क्या गा रहा है? कहे बेटा ध्यान रखना, सारा आलम टूट जाए, घर चला जाए, गिरफ्त चला जाए, बेटा चला जाए, बेटी चला जाए, औरत चला जाए, कुछ भी चला जाए, मत रूठो कृष्ण मुरार। अगर मेरा कृष्ण साथी है, मेरा वो साथी है, तो सज्जनों आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। पर विडंबना ये है कि हम उसको भूलकर कई बड़े अफसरों की, कई नेताओं की, कई अन्य की चापलूसी में लगे रहते। नहीं, मैं कहूँ निराश रहो। मैं ये नहीं कह रहा ड्यूटी मत करो, हम तो 50 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत बड़ा सम्मेलन था हमारे राजपुर डूंगरपुर, अभिमन्यु धाम लगा हुआ है, हजारों संत हुए। बोले कि बिल्खा जी किस अखाड़े के संत हो? मैं तो आप, हमने कहा हम गिरसा अखाड़े के हैं। और सज्जनों, बाद में आपको पुस्तक दिखाई भी जाएगी, जो हमने एक महाकाव्य की रचना कर दी है लगभग, गृहस्थ सुधार जीवन उद्धार, जिसका एक रूप यहां देख सकते हो, या बीएल पब्लिक स्कूल वहां के सुनील बिल्खा से ले सकते हो। हम एक महाकाव्य गृहस्थ पर लिख रहे हैं, तो हम तो अखाड़ा उसमें है जहां गृहस्थ का अखाड़ा देखा हो। हमने निर्वाणी अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, या अन्य अखाड़े, या जूना अखाड़ा, या नागा अखाड़ा सब कोई नहीं देखा। हमने तो गृहस्थ का अखाड़ा देखा है। क्यों? हमने क्या सीखा था पिताजी से, मत रूठो कृष्ण मुरार, चाहे जगत रूठ जाए। निराश रहे, अनितम असुखमम प्राप्त भजस्य माम,
अरे अर्जुन, ये संसार अनित्य है, असुखम है, मेरा भजन कर। 9 अध्याय का 34वां श्लोक। दुखालय शाश्वतम, ये संसार दुख का सागर है, इसको छोड़ो। दुख रूप है सब संसारा, हेमराज जी बोलते हैं, सारा संसार दुख ही दुख है। मैं इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगा। काहे पसारो एता पसारा, अरे तुम इतना पसारा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? एक अंजलि दाना बहुत है। मैं डॉक्टर राधाकृष्णन, हमारे राष्ट्रपति शिक्षाविद, क्या बार बार नमस्कार करता हूं। मैंने उनकी 20 किताब पढ़ी है। कल भी मैंने बताया था, दे वांट ए लिटिल एंड दे कांट गो दैट लिटिल। उनको थोड़ा चाहिए, अंजलि भर अनाज चाहिए। इतना अनाज सज्जनों मैं कहता हूं कि बहुत है, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। दुख रूप है सब संसारा, काहे पसारो एता पसारा। 1 करोड़ की गाड़ी है जी, बहुत धन्य, 10 करोड़ की खरीद लो। अगर आप दिल्ली 2 घंटे में पहुंचता है तो भाई हम 2.5 घंटे में पहुंचेंगे तो हम भी। या हमारे तो चले बाकायदा, चाहे हमारा आश्रम पूना है, चाहे हैदराबाद है, बेंगलोर में पहले से एडवांस टिकट रखते बिलखा बापू जी की, प्लेन से जाते हैं। और दुर्गाष्टमी तो हम जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, पूना 1 दिन में जाते हैं प्लेन से, सरकारी प्लेन से। चेले आप देते हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं। दुख रूप है सब संसारा, काहे पसारो एता पसारा। समझ रे मूर्ख है को तेरा, क्या तो करता मेरा मेरा। अंत काल जब सर पर आए, 100 पर देख भाग सब जाएं। अंत समय में जब आता है तो सज्जनों, आपका 100 को देख कर, डेड बॉडी को देख करके लोग भाग जाते हैं। भूत भूत कह भाग्य नारी जो थी सब प्राणों की पारी। औरत भी कहेगी जल्दी ले जाओ, ये भूत हो जाएगा। घर की नारी को कहे तन की नारी जाए, तन की नारी चली जाती है। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, मत रूठो कृष्ण मुरार, चाहे जगत रूठ जाए सारा। मेरे प्यारे बंधु, मैं प्रार्थना करूंगा बड़े तहे दिल से, क्यों मैंने दुनिया देखी है 75 साल की उम्र में, कि सहारा है तो वही देगा, आलमन देगा तो वही देगा, बाकी सहारा मेरे राम रमते राम। मीरा जी कहती है, मेरे राम रमते राम मीर, कोई दिन याद करोगे रमता राम। विपद में कोई काम न आए, यही दुनिया की रीत। मीरा का वजन है, इतनी भक्त श्रोमणी, विपदा में कोई काम नहीं आएगा, विपदा में कोई नहीं आएगा तो क्या करें? आसन मार गुफा में बैठे, यही भजन की रीत। आसन मारें, एकांत में बैठ जाए, हृदय रूपी गुफा के अंदर घुस जाएं। सज्जनों, हम तो सच बताते हैं, अगर हमें को एक गीता दे दो और चाहे आप पूरी जिंदगी भर कहीं छोड़ दो, खाना पीना तो खाएंगे भाई, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। साधो रमता राम रमीर, मीरा का भजन है। विपत में कोई काम न आए, यही दुनिया की रीत। आसन मार गुफा में बैठो, यही भजन की रीत। मीरा के प्रभु नटवर नागर, योगी किसके मीत। अगर योगी हैं तो किसी के मीत नहीं, भगवान के मीत है। और भगवान भी उसी का मीत है जिसको कोई बसता है। निराशी आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। पर आप 16 अध्याय के 12वें श्लोक में देखेंगे कि किस तरह के से इंसान आशापाश सत्यबद्धा काम क्रोध प्राण है, काम क्रोध प्राण होकर के आशाओं में बढ़ करके अनेक चिंताओं और भोग ऐसे में पड़ करके दुखी हो जाता है। तो आप लोग भी उस प्रभु में आशा रखें, बाकी छोड़ दें। निराशे और नितृप्त और निराशा ये लगभग मिलते जुलते हैं। एक शब्द आता है यच्छित आत्मा। जब आप शुद्ध अंतःकरण रखें, गीता के 16 अध्याय का पहला ही
चैप्टर पढ़ेंगे। अभयम, सत्व, संशुद्धि, 2 गुण देवी संपदा वाले को बताएं। जब हम व्याख्या करेंगे 16 अध्याय का 1 से और 4 श्लोक जो देवी संपदा के हैं। अभयम, सत्व, संशुद्धि, पहला निडर हो, अंतःकरण साफ हो, शुद्ध बुद्ध प्रकाश कर, अपनी भक्ति लाए, अंतर्मल धो सभी मानो तेरी रजाए। हमारे गुरुदेव चेतनानंद महाराज कहते हैं, हमारा आश्रम दिल्ली है, आपकी कृपा से बॉम्बे में भी है, अहमदाबाद में भी है, बेंगलोर में भी है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। क्या कहते, शुद्ध बुद्ध प्रकाश का, अपनी भक्ति लाए। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर दे, शुद्ध कर दे, अंतःकरण कर दे। और क्या करे, अंतर्मल धूम सभी मानो तेरे जाए, मेरा अंतःकरण साफ हो। मैं पापी नहीं हूं, दुराचारी नहीं हूं, हो भी तो प्रभु आप हैं पापी का सुधारक, प्रभु धर्मी का तू है रखवारा, पाप हरो निज दास बनाओ, ये भक्ति है परम कृपा। हे प्रभु मेरे पाप को हरो, अपनी भक्ति लाएं प्रभु जी, अपना नाम जपाओ मुझको, सगरे पाप विकार मिटाओ, पावन शुद्ध बनाओ मुझको, द्वैत भावना रहे न रंसक, निज चरणों में लाओ मुझको, हंगता मंगता रहे न हेमा, ज्योति ज्योत में लाओ मुझको। ये कर्मयोगी के निराशे, नित्रपद, फल संग छोड़, परमार्थ वृत्ति, काम संकल्प वर्जिता, मुक्त संग, यच्छित आत्मा आदि 16 गुण हैं, पर उनके कुछ ही गुण हम आपके सामने लिए। अब आगे हम भगत कितने तरह की यज्ञ करता है उसकी व्याख्या करेंगे।